हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं इस नए वीडियो में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जेपीएससी के एग्ज़ाम में झारखंड जीएस का एक बहुत बड़ा रोल है पीटी प्रोस्पेक्टिव में। उसी सेगमेंट में हम जो पढ़ाई कर रहे थे, जो चीज़ें हम समझ रहे थे झारखंड के जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में, उस व्यवस्था में हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़ा, नागवंशी शासन व्यवस्था को पढ़ा और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को लेकर के क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, किस तरह से ये शासन व्यवस्था चलती है, इनमें कौन-कौन से पद इम्पोर्टेंट हैं और क्या उनके कार्य हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपका जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सवाल बन पाएंगे, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे कवर कराने का मैं कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करते हुए चैनल को बेल आइकन हिट कर लें ताकि नई वीडियो जब कभी भी मैं डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई सवाल अगर हो आपके मन में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। हम लोगों ने पहले मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा है, ध्यान रख लीजिएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगर नहीं देखें तो आपको आई बटन में वो सारे लिंक यहाँ पे मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शंस में भी जा करके चेक कर सकते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा, उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ा। तो मुंडा शासन व्यवस्था ही ट्रांसफर होकर के नागवंशी शासन व्यवस्था में गया था और नागवंशी शासन व्यवस्था के जो स्थापक थे फनी मुकुट राय, वो मुंडा शासन व्यवस्था को ही कैरी फॉरवर्ड करके थोड़ा सा उसमें फेवरेबल चेंजेस करके उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया था। आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो आपका झारखंड के उरांव जनजाति से संबंधित है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है या किस जनजाति समुदाय से बिलोंग करता है, तो वो आपका उरांव जनजाति से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड प्रदेश में जब 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि झारखंड में जनजातियों में सबसे प्रथम, यानी प्रथम कहने का मतलब है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे फर्स्ट में कौन है, तो वो संथाल है। कौन है? संथाल है। उसके बाद सेकंड में कौन है, तो उरांव जनजाति है। और थर्ड में कौन है दोस्त, तो मुंडा है थर्ड में। ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, इसमें ध्यान देने वाली बात है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ कि झारखंड प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव के पारंपरिक स्थानीय स्वशासन को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी उरांव जनजाति का जो लोकल गवर्नेंस है, यानी स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया लोकल गवर्नेंस। तो लोकल गवर्नेंस जो है उस व्यवस्था को ही पढ़ा पंचायत कहते हैं। आगे यहाँ पे देखिए कि यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। आपको पता होगा सबसे पहले हम लोग मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, तो उसी से मिलता जुलता हुआ सारा यहाँ पे कल्चर आपको देखने को मिलेगा। उरांव जनजाति में जो ग्राम प्रधान होते हैं उसे हम लोग महतो कहते हैं, संथाल में मांझी कहते हैं और मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा या फिर हाथू मुंडा के नाम से जाना जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के क्या क्या कार्य होते हैं वो तो ऑलरेडी आपको मैंने यहाँ पे बताया कि गांव के प्रधान होते हैं। गांव से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, जितने भी आपके ग्रीवेंसेस होते हैं, इश्यूज होता है, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, वे तमाम चीज़ों को रिड्रेसल्स का या फिर उसको सॉर्ट आउट करने का या सेटल करने का काम करते हैं कौन, महतो। और महतो कौन होते हैं, आपका यहाँ पे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के ग्राम प्रधान होते हैं। इसके पास प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और न्यायिक यानी जुडिशियल दोनों प्रकार के अथॉरिटी होता है, पावर होता है। क्लियर है? किनके पास? महतो के पास। मांझी के बारे में यहाँ पे बताया गया। देखिए मांझी क्या होता है, तो उरांव जनजाति में महतो को उनके कार्यों में सहयोग देने हेतु एक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिसे मांझी कहा जाता है।
अब महतो का कार्य क्या होता है दोस्त? महतो तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि गांव के प्रधान हैं, उनके पास सभी मामलों को निपटारा करने का पावर है और साथ ही साथ वो प्रशासनिक और न्यायिक पावर भी उसके पास है। तो ये जितने भी कार्य को निष्पादन करते हैं, जितने भी कार्य को सॉर्ट आउट करते हैं, तो इनको हेल्प करने के लिए एक मांझी पदाधिकारी का नियुक्त किया जाता है, जिसे क्या काम है कि महतो को असिस्ट करना, उसके एक सलाह सहायता करना उनका काम है। तो और उनके सारे यानी किनके, महतो के सारे आदेशों का पालन कौन करते हैं? ये मांझी। और इनके जितने भी आदेश होते हैं गांव-गांव तक सभी लोगों तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं कौन? मांझी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। पढ़ा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा होता है। हम लोगों ने इसके पहले देखा था, इसके मतलब नागवंशी शासन व्यवस्था से पहले यानी मुंडा शासन व्यवस्था में क्या देखा था दोस्त, कि जो छोटे छोटे गांव कस्बे ये तमाम चीज़ें जो मिल करके या पट्टियाँ मिल करके पढ़ा बनता है और इस पढ़ा का एक पंचायत होता है जिसे पढ़ा पंचायत कहते हैं और इस पढ़ा पंचायत का एक राजा होता है जिसे हम लोग पढ़ा राजा कहते हैं। जो यहाँ पे आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि जो आपका पढ़ा शासन व्यवस्था है वो आपका मुंडा शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में एक पढ़ा राजा हुआ करता है। यहाँ पे पाहन का क्या मतलब है समझिएगा। इस वर्ड को, इस तरह के जो वर्ड हैं इन सभी चीज़ों को जानिएगा कि कौन सा शासन व्यवस्था में उनका काम किया है। तो पाहन ऑलमोस्ट आपको सभी जगह पे धार्मिक प्रधान के रूप में ही मिलेंगे, जो गांव के पूजा पाठ करवाना, देवी देवताओं को के लिए पूजा करना, ये तमाम चीज़ें काम को कौन करते हैं? पाहन करते हैं। उरांव जनजाति से संबंधित पढ़ा शासन व्यवस्था में गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान का संपादन पाहन के नेतृत्व में संपन्न होता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है, ये याद रखिएगा कि जो पुजारी का जो काम होता है, जो धार्मिक अनुष्ठान का काम करने का जो अधिकार जो दिया जाता है पाहन को, वो शादीशुदा होते हैं। इस बात को ध्यान रखने वाली बात है आपको। ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें नोट्स कर लीजिए, नोट बना लीजिएगा। उसके बाद होता है पहनई भूमि। पहनई भूमि क्या होता है कि जो पाहन को दी जाने वाली भूमि जो कि आपका एक प्रकार से टैक्स मुक्त होता है, तो उसे पहनई भूमि हम लोग कहते हैं। पढ़ा पंचायत के अंतर्गत पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है। ये याद रखिएगा, पढ़ा शासन व्यवस्था में महिला और पुरुष दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की पार्टिसिपेशंस होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। इस शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आमतौर पर जनजातियों में पुरुषों को ही सबसे ज़्यादा प्रधान माना जाता है, या इंडिया के ऑलमोस्ट चीज़ों में ये चीज़ माना जाता था, लेकिन यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों को इम्पोर्टेंस दिया गया है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा गांव के स्तर पर नहीं हो पाता है उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पट्टी है, कोई गांव है, कोई कस्बा है, मोहल्ला है, वहाँ का अगर मामला सॉर्ट आउट नहीं हो पाया तो पढ़ा पंचायत के जो प्रमुख है, पढ़ा पंचायत के जो राजा हैं, उनके पास भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ से फाइनल डिसीजन मिलता है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ कि पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान के बारे में क्या किया गया? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। आप समझिए, ये दीवान यहाँ पे जैसे आ जाएगा, एक दीवान होता है, एक क्रिमिनल वाली बात होता है। तो यहाँ पे जो पढ़ा शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो पढ़ा दीवान है, वो जितना भी सिविल मैटर होता है उस मामले में वो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं और उस सभी चीज़ों का डिसीजन, सभी चीज़ों का निर्णय यहाँ पे दिया जाता है। पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णीत मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। जितना भी पढ़ा राजा के द्वारा मामला सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, पढ़ा राजा किसको हम लोग बोलते हैं? जो कस्बा गांव सब मिल करके एक पट्टी बनता है, पंचायत बनता है, उस पंचायत को पढ़ा कहते हैं। और पढ़ा का जो राजा होता है अगर उससे सॉर्ट आउट नहीं हो पाया तो वो कहाँ पे हस्तांतरित करते हैं मामला को? पढ़ा दीवान के पास। उरांव जनजाति द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये चीज़, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। झारखंड में संथाल जनजाति के बाद दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन है। यहाँ पे देखिए बेगा का काम क्या होता है? बेगा, बेगा को बेधा भी कहा जाता है। ये पाहन के सहयोगी होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। पाहन सामान्यतः ग्रामीण देवता को पूजा करने में उन्हें शांत रखने की कार्य करते हैं। गांव के जितने भी पूजा देवता हैं सबको शांत करना, पूजा कराना। महतो के कार्यभार पूर्व बेगा ही गांव का पुरोहित लौकिक प्रधान था। मतलब महतो से पहले ही जो पूर्व में बेगा ही जो था वो गांव का लौकिक
यानी पुरोहित भी था, और साथ ही साथ पुरोहित मतलब जो पूजा पाठ कराते हैं, और लौकिक प्रधान भी था, कहे जाने वाले प्रधान भी थे कोन्बेगा। डाडा पढ़ा, डाडा पढ़ा का मतलब होता है कि कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन। डाड़ा कई गांवों को बना करके बनाया गया संगठन। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, पढ़ा का मतलब गांव कस्बा पट्टी मिला करके किया गया था, कौन सा, मुंडा शासन व्यवस्था में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पढ़ा में कि डाड़ा का जो बोलते हैं वो गांवों को मिला करके डाड़ा पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंच किसे कहते हैं, आश्विन पूर्णिमा यानी आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। पढ़ा पंच का आश्विन पूर्णिमा के दिन में इस प्रोग्राम, और यहाँ पे सभी पंच मिलते हैं, जो कि आपका पढ़ा पंचायत के अंतर्गत आता है। ये हम लोगों ने पढ़ा पंचायत के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा पढ़ा शासन व्यवस्था के अंतर्गत। हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशंस जल्द ही आने वाले हैं। बाकी आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।